अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट उर्दू की पहली किताब। आज हम बकिया के सबक नंबर 6 की पढ़ाई करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 20 पर है। हमारे कायद शुरू करते हैं। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान मुश्किल में हैं तो उन्होंने अलग मुल्क बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। ये किसकी बात कर रहे हैं? कायद आज़म की। किसने देखा था जब मुसलमान मुश्किल में हैं तो उन्होंने अलग मुल्क बनाने की कोशिश की? ये कायद आज़म की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ पे वो आज़ादी के साथ रह सकें, किसी की गुलामी भी उन्हें ना करनी पड़े। ठीक है, अलग मुल्क बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी ज़ारा। फिर क्या हुआ? दादी जान, कायद की मेहनत और कोशिश से हम आज एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि खूब मेहनत करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। ज़ारा, शुक्रिया दादी जान, मैं कायद आज़म की तरह खूब मेहनत करूँगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी। बच्चों, आपने इस पेज की इतनी सी जो हाफ पेज है इसका आपने पढ़ाई करनी है। अब हम इमला के अल्फाज को अंडरलाइन कर लेते हैं। मुसलमान, मुश्किल, मुल्क, कोशिश, शुरू, मेहनत, आज़ाद, खूब मेहनत, पाकिस्तान, तरक्की, काम, रोशन। ठीक है, इन अल्फाज को आपने रफ़ कॉपी पर लिख के देखना है, इनकी प्रैक्टिस मशक करनी है और इनको आपको लिखना आना चाहिए इन अल्फाज को। इसके बाद बच्चों सफ़ा नंबर 22 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 22 पर आज हम एक सवाल करेंगे, का, के या की लगाकर जुमले मुकम्मल करें। बच्चों, इन जुमलों के इन हरूफ के बगैर, अल्फाज के बगैर हम जुमला मुकम्मल नहीं कर सकते। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर उनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। जैसे नंबर 1 पे है, कायद आज़म डैश नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कायद आज़म की नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, ये गलत लग रहा है। कायद आज़म के नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, ये भी गलत लग रहा है। तो हम जब बताते हैं किसी का नाम तो हम कहते हैं कायद आज़म का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है, यहाँ पे का आएगा। कायद आज़म डैश मेहनत और कोशिश से हमारा वतन बना। कायद आज़म, अब सोचें यहाँ से का आएगा, के या की, कौन सा यहाँ पे हम किसको यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि जुमले को सही कर देगा। कायद आज़म की मेहनत और कोशिश से हमारा वतन बना। कायद आज़म तालीम हासिल कर के वकील बने। अगर हम यहाँ पे का लिख देते, कायद आज़म तालीम हासिल कर का वकील बने, ये जुमला बिल्कुल गलत लग रहा है सुनने में, पढ़ने में। कायद आज़म तालीम हासिल कर की वकील बने, ये भी गलत लग रहा है। तो यहाँ पे आएगा तालीम हासिल कर के वकील बने। मैं कायद आज़म डैश तरह मेहनत करूँगा। मैं कायद आज़म के तरह मेहनत करूँगा, ये भी गलत लग रहा है ना सुनने में, अच्छा नहीं लग रहा। और कायद आज़म का तरह मेहनत करूँगा, ये भी नहीं ठीक लग रहा। कायद आज़म की तरह मेहनत करूँगा। ठीक है, आज के लिए आपका काम है कि आपने सफ़ा नंबर 20 पे जो कि बकिया आपकी पढ़ाई थी उसको आपने मुकम्मल करना है और आपने अच्छे से इसको पढ़ने के बाद जो इमला के अल्फाज हैं इनके आपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है आपने। ठीक है, और ताकि आपको ये अल्फाज मुश्किल अल्फाज लिखने आ जाएं। इसके अलावा आपने सफ़ा नंबर 22 पे का, के, की का इस्तेमाल करना सीखना है। इसके अलावा आप खुद से भी कुछ जुमले बना सकते हैं जो कि आप उसमें आप का, की का इजाफा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मामा से कह देना है, बाबा से कह देना है कि आपको जुमले लिख दें, उसमें आप ये पढ़ने के बाद खुद से लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आज हमने 10 इस्माइल हुस्ना भी पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला के नाम हैं ये। आज हम इनके अल्लाह ताला के 10 नाम को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु, अल अहदु, अन्नूरु, अल अज़ीम, अर्रहीम, अस्सबूर, अल हफ़ीज़, अल अव्वलु, अल मुतकब्बिरु, अल जब्बारु। ठीक है, आपने इन अल्फाज को गौर से अल्लाह ताला के नामों को, इस्माइल हुस्ना को
आपने इन इस्माइल हुस्ना को अच्छे से पढ़ना है, उनको ज़ुबानी याद करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।